सो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सुबह में आप सबका बहुत बहुत वेलकम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. The sun, I can see outside the window. I can hear the chirping sound of the birds, and it's so beautiful to be a part of this lovely morning. Otherwise, हो सकता है हम सो रहे होते इस टाइम पर. थैंक यू फॉर दिस मैजिक बुक कि हम जग के और आए हैं और अपने ग्रैटिट्यूड, अपने एक नई लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं. कृतज्ञता की इस नई लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं. सो कल हमने सीक्रेट मूवी देखी और हमने सिर्फ 30 मिनट्स की देखी है. आज हम वापस देखेंगे. हो सकता है एक दिन और लगेगा. एक्चुअली में ये मूवी हम एक दिन में भी देख सकते थे, पर मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे हम बिल्कुल समझ के चले और जो भी अपने नोट्स बनाने हो बना ले, ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा. ये मूवी भी आपके साथ है, आप ऐसे भी देख सकते हो. किन किन लोगों को लगा कि हमने अलग से देखा और साथ में देखा, उसमें डिफरेंस था? एनीबडी फेल्ट? यस यस, दैट्स नाइस. एंड मैंने भी. और किन किन लोगों को लगा कि इंग्लिश में देखा था और हिंदी में देखा, उसमें समझ अच्छी थी ज्यादा? एनीबडी फेल्ट दैट? आई एक्चुअली फेल्ट दैट. यस, बिकॉज इंग्लिश में जो देखा था बहुत बार देखा था, लेकिन पहली बार जब मैंने हिंदी में देखा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ बिल्कुल अलग थी. इट वॉज एक्चुअली टचिंग माई हार्ट एंड आई कुड अंडरस्टैंड इट बेटर. Yes. Yeah. Same thing I experienced. Yeah, that. So keep on. This movie is with you. Sometimes क्या होता है, ये लिंक जो है वो लोग बीच बीच में निकाल लेते हैं. This is done by the YouTube or I don't know who's doing it. तो वो पर जब भी आप कोई और लिंक जब आपको मिले, बिकॉज आप YouTube में जाओगे तो बहुत सारे लिंक है सीक्रेट मूवी के, पर जब वही लिंक देखना जहाँ पे प्राइम टाइम प्रोडक्शंस जहाँ पे आता है ना, दैट इज द ओरिजिनल मूवी. ठीक है. सो नाइस. जिन लोगों ने यहाँ पे जो हिना जी, आप नहीं थे कल, हो सके तो आज आप ज्वाइन कर लीजिएगा सीक्रेट मूवी के लिए. ओके. सो I'll join today, Vandana. मैं आज ज्वाइन करूंगी. थैंक यू. तो हमने जहाँ पे एंड किया था कल, वो एक प्रीवियस पैरा हम पढ़ेंगे ताकि कल का भी समझ में आ जाए. कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे. तो मंजू, यू वुड लाइक टू रीड? मंजू, यू अनम्यूट योरसेल्फ. या. तो यहाँ से पढ़ेंगे. न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम. ओके. न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है. जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है. धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है. यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा. इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे. Yes. So now the new topic, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, the golden thread of gratitude. Yes. पढ़ूं? Yes. हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है. यह सदियों से महाद्वीपों के द्वारा एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है. कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है. मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है
उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्णा ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिका नवाजों, शानी और चेरोकी की से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप अभी हम इधर पॉज करेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे सिविलाइजेशन थे, जितने भी हजारों साल पहले से ये कृतज्ञता सबने फॉलो की थी अलग अलग तरीके से। हमारे जो भी लीडर्स थे, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे लाजू, चाहे कृष्णा, चाहे किंग डेविड, सबने एक ही चीज पे एम्फसाइज किया था। क्या था? कि जो भी है उसमें खुश रहना, जो भी मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होना और खुशी खुशी स्वीकार करना, और हर चीज को धन्यवाद देते हुए उसे स्वीकार करना। हम क्या करते हैं कि कंप्लेनिंग पहले होती है, फिर बाद में हम अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, पर पहले हमें धन्यवाद देना है तो कंप्लेनिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। ओके, एंड ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट हमेशा कुछ करने के पहले धन्यवाद देते थे। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने न्यूटन का पढ़ा था कि अगर हम देते हैं वो ही हमें मिलता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप धन्यवाद दोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे कि आप और धन्यवाद दे सके, और ग्रैटिट्यूड फील कर सके, और कृतज्ञ फील कर सके। तो ये पूरी सर्कल है, पहले हमें देना है फिर हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले मुझे मिलेगा, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं देऊं कैसे। बहुत कुछ है, यही हम सीख रहे हैं इस जर्नी में कि बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। जब हम उस तरफ ध्यान देने लग जाएंगे तो हम हमेशा पुरानी चीजों से, पास्ट से, जो हमारे पास सिविलाइजेशंस है या जो भी हमारे जो रिलीजियस लीडर्स है, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, उनसे हम हमेशा अच्छी चीजें सीखते हैं। राइट? यस, नो? तो इसी तरह हमारा खुद का जो पास्ट है उससे हम अब अच्छी चीजें निकालेंगे। जो भी हमारे जो अच्छी एक्सपीरियंसेस है, अच्छे थॉट्स है, अच्छी फीलिंग्स है, अच्छी जो नॉलेज हमने गेन किया है वो हम अब निकालेंगे। जो शायद आपने महसूस किया होगा कि जब हम लिख रहे थे तो शायद कुछ ऐसी चीजें भी आ रही थी अपने पेरेंट्स के लिए जो हमें पसंद नहीं था, लेकिन हमें उन्हें क्रॉस करना था। राइट? ऐसी चीजें आई थी आप लोगों के दिमाग में? यस, नो? ऑफ कोर्स आती है। तो हमें वो ही सीखना है कि अपने पास्ट में जो भी कंप्लेन्स है, अगर दिस बुक इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं सबको ही साथ में, ये बुक अगर मतलब देयर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग दिस बुक, ही इज इन दिल्ली एंड ही टेक्स द रीडिंग, एंड he is a business coach and very famous business coach by the name of Rahul Jain. He takes these courses, and in that course one course is for 8 lakh rupees. 8 lakhs ka course mein he is taking this book, and this of course the course is for 8-9 months. but agar aap wo usme ye book, उसने सबसे पहले ये ही बुक वो बताते हैं
इसी बुक को वो फॉलो करते हैं और कहते हैं कि इसी बुक को फॉलो करिए। तो उस लेवल की बुक है ये। ओके, सो हेंस प्लीज डोंट टेक दिस बुक एज अ as a very small thing. Whatever we are learning in this book is something wonderful, is something beyond any words. Okay, so जो भी हम कर रहे हैं उसे बिल्कुल अपनी लाइफ में लाना है। ओके, सो चाहे वो ऑल सिविलाइजेशंस, इवन हमारे हमारे जो लीडर्स थे, जो भी हमारे आप अपने अपने रिलीजन में देख लीजिए, आपके जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, सब में एक ही बात बोला जाता है कि कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना उन चीजों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। जो नहीं है उसके बारे में न सोचना है न बोलना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस जर्नी। एंड कल हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा था ना कि जो भी हम जो हमारे सोच है वो ही हम बन जाते हैं। वी आर व्हाट आवर थॉट्स आर। ओके, और हमने नोट्स भी बनाए थे अपने लिए। तो जो हम सोचेंगे वो ही हमारे सामने आएगा। ओके, जैसे कई बार होता है ना कि आप बहुत दिल से सोचते हो चलो आज तो पिज्जा खाने का मन है, आज तो मुझे रैप खाने का मन है, या आज मुझे कुछ इंडियन खाने की इच्छा है। तो अपने आप ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि वो ही आपके सामने आ जाता है। राइट? यस, नो? यस। या आपको आज किसी से मिलने की इच्छा है और आप बोलोगे अरे मेरे को ना बहुत याद आ रही है, जो भी आपके कोई भी स्कूल फ्रेंड के बारे में आप याद कर रहे हो, या अपने मम्मी पापा के बारे में याद कर रहे हो, और उनका फोन आ जाता है। यस, नो? यस। तो ये कैसे होता है? ये हमारे माइंड की पावर है। हमारे माइंड की पावर को हम समझेंगे। और कल हमने डिस्कस किया था कि हम सब एक एनर्जी फॉर्म है। वी आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। हम सिर्फ ऊर्जा है। तो हमारी जो एनर्जी है वो इतनी फास्ट ट्रैवल करती है कि जैसे इट्स ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। चाहे हमने किसी को याद किया, हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, वो इंसान अमेरिका में है, हमने उन्हें याद किया और उनका फोन आ जाता है। ये कैसे हुआ? चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे 15 मिनट में आए, चाहे आधे घंटे में आए, चाहे 1 मिनट में आए, बिकॉज हमारी एनर्जी ट्रैवल करती है। राइट? सो जिस कृतज्ञता से हम बोलेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, वो ही कृतज्ञता घूम के हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स में आएगी। सो लेट्स रीड। हम दिन की शुरुआत कैसे करें ये हम पढ़ेंगे अभी। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। आपके जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। आपके भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। I totally agree with this. ये लाइन इतनी पावरफुल लाइन है कि आपको लगेगा कि पर मेरी लाइफ तो इतनी मेस में है, इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स है, मैं कैसे मैं धन्यवाद दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कह दिया है कि अगर धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। हर सुबह उठे, रोशनी के लिए धन्यवाद दे। आपने जिस बेड पे आप रात भर सोए उसको धन्यवाद दे, उस पिलो को धन्यवाद दे, वो क्लीन बेडशीट पे आप सोए हैं उसे धन्यवाद दे, धरती माँ को धन्यवाद दे जब आप पैर सुबह जमीन पे रखते हैं। ये हम डिटेल में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ। ये सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, ये हम डिटेल में करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। इतिहास में बहुत से मशहूर सॉरी, हाँ, 1 सेकेंड, gone ahead. हाँ, इतिहास में इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर,
किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्रास्ट, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की ही कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। Yes, so we'll pause here. तो अब हमारी बारी है, हमें क्या चाहिए। मूवी में कल हमने देखा था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। अगर आपको जो भी चाहिए, चाहे वो मनी के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में हो, हेल्थ के एरिया में हो, पर्सनल डिजायर्स हो, कुछ जो भी चाहिए सिर्फ एक चीज से मिल सकती है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। उन्होंने क्या किया? 100 बार से अधिक एक दिन में धन्यवाद दिया। और वो एक दिन नहीं, आज एक दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, वो हर जिंदगी के हर दिन में वो उन्होंने ऐसा ही अपनी जिंदगी जी, ऐसे ही किया उन्होंने। एंड ये आप गूगल करके देख सकते हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर आपको बायोग्राफी पढ़ना है, यू कैन रीड इट, कि इट इज ट्रू। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए आज हम अपने पेरेंट्स के लिए 100 चीजें लिखेंगे, 100 बार लिखेंगे, 100 सेंटेंसेस लिखेंगे, जिससे हमें उन्हें उनके प्रति हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने कभी भी, जब वो थे तब, मतलब वो नहीं है उस फिजिकल फॉर्म में, पर वो हमेशा मेरे अंदर है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं, राइट। तो वो आपको महसूस करते हुए हमें उनके लिए, इसीलिए हमने शुरू किया है कि उनके लिए पहले हम धन्यवाद दें। मैंने तो कभी, जब वो थे तो मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि मैं एक दिन में 10 बार भी मैंने उनके बारे में कुछ अच्छा उनको जाके बोला होगा, मुझे नहीं याद है। तो अब आज मौका है हमें वो करने का। अब हमें इस बुक ने मौका दिया है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, हमें भी वो करना है, हमें उस रास्ते पे चलना है। ओके, क्योंकि हमें भी कुछ चाहिए हमारी जिंदगी में, राइट। यस, नो एवरीवन, वी वांट समथिंग, वी वांट आवर लाइफ टू चेंज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। या जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इससे कुछ अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज द की। नॉलेज हमें मिल रहा है, हमें पता भी है, और हम सबके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जहां पे प्रैक्टिस करने की बात आती है वहां शायद हम रुक जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस इज द की। जो हम कर रहे हैं एवरी डे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, विद इन अ वीक यू विल फाइंड मैजिक्स इन योर लाइफ। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा, लिखने की प्रैक्टिस, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप लिखोगे उतना आप इस दुनिया में घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे। ओके,
Let's read मेरी खोज. मेरी खोज. मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है. यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ हूं तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ. जब कोई मुझे उपहार देता, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता या जब कोई मेरे लिए कुछ करता तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ. सच्चाई यह है कि जब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं. कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी. कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था. मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था. मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई थी. बढ़ते बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी. मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था. Pause here. तो रोंडा अपनी लाइफ के बारे में बता रही है. आप अपनी लाइफ में देखिए आप कहाँ पे है अभी. आपकी लाइफ में कैसा कैसे आपकी लाइफ है अभी, आपकी संबंध कैसे हैं, पैसे की आर्थिक स्थिति कैसे है, जो भी है उसे एक्नॉलेज करिए. पहले आपको जानना जरूरी है कि मैं आज कहाँ पे हूँ और मैं क्या कृतज्ञ हूँ. जो भी हम कल और आज में हमने किया, थोड़ी सी ग्लिम्स हमें आ रही है कृतज्ञता की. ओके, आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग, जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं आप ऐसे पढ़िए जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तब आपको और नई चीजें सामने आएंगी. ओके, भले आपने 4 बार किया हो, 10 बार किया हो, बुक पढ़ी हो अलग से, क्योंकि जब मैं जितनी बार मैंने आज तक कम से कम 20 बार ये बुक पढ़ ली है. जब मैंने 8 तो सेशन लिए, 7 ये 8वां है. और जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो जो चैप्टर करना होता है, जो पार्ट, वो 2 बार तो पढ़ ही लेती हूँ. तो ऐसे करके मैंने इतनी बार पढ़ा है. लेकिन आज जब अभी पढ़ रही है मंजू, तो अब मुझे लग रहा है कि ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, पहली बार सुन रही हूँ. तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके ये आप सुनिए और पढ़िए. ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो पहले सुना हुआ है. अगर ऐसा दिमाग में आए, हो सकता है 1-2 लाइन कुछ लगेगी कि हाँ ये तो पहले भी सुना है मैंने, मुझे तो पता है. जैसे ही आप दिमाग में ये लाओगे ना, मुझे तो पता है, वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. अपने दिमाग को ओपन रख के जो भी सुनने को मिल रहा है आज, वो एक नया चीज सुनने को मिल रहा है, ऐसे थॉट के साथ में हमें सुनना है. ठीक है. सो नाउ कमिंग कि रोंडा ने अपनी लाइफ के बारे में बता रही है वो, कि उसकी लाइफ कैसे थी जब उसने ये बुक लिखनी शुरू की थी, जब उसने सीक्रेट मूवी बनानी शुरू की थी, सीक्रेट बुक लिखना शुरू किया था, तब उसकी लाइफ कैसे थी और उसने कैसे चेंज किया, वो भी अब वो बताने जा रही है. लेट्स रीड. हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी. जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी. हावी हो जाती थी. मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी. एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी. लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया. मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी. परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया. मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए और अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था.
विल पॉज हियर। ये लाइन को जरूर आप ध्यान कीजिए। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, और आगे आगे आएगा कि कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने ही मिरेकल्स मैजिक्स आपकी लाइफ में आएंगे। ये लाइन को आप बिल्कुल समझ लीजिए। अभी कई लोग क्या होता है कि अच्छा ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, हो गया, थोड़ी देर करेंगे, थोड़ी देर नहीं करेंगे, एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, ओके ठीक है, आज तो चलेगा ना, मैंने तो ये किया हुआ है, कोई बात नहीं, आज मैं ऑफ ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। पर ऐसा मत करिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बी जो भी हम कर रहे हैं, सुबह सुबह का जो मैजिकल टाइम है उसको आप यूज करना है हमें। रोंडा ने इतना, मतलब शी वॉज ऐसे, जब वो ऐसे सिचुएशन में थी तभी ही उसने कृतज्ञता का अभ्यास किया, हेंस उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। तो क्या हमें अपना जीवन जादुई बनाना है एवरीवन? यस यस, Yes. लवली लवली, लेट्स रीड। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंध, कामकाज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव भी नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। यस, ये सब हमको एक्सपीरियंस करना है। हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? जब हम सिर्फ एक चीज को फॉलो करेंगे, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, शुक्राना, और उसकी फीलिंग्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फीलिंग्स के साथ में महसूस करते हुए हमें बोलना है और लिखना है, और जितना हम करते जाएंगे उतनी ही अधिक खुशी महसूस होगी हमें। जब आपको लगे ना कि अच्छा कोई कारण नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब सब कुछ जो है आपके आसपास वैसे ही है, आपके बच्चे वैसे ही हैं, आपके पति वैसे ही हैं, लेकिन आपको अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है। आप जब ऑफिस में जाओगे, स्टाफ वैसा ही है, मतलब पूरी सराउंडिंग वैसी ही है, लेकिन जब आप चेंज होगे तो सब कुछ चेंज नजर आएगा आपको, सब कुछ नया नजर आएगा, सब कुछ अच्छा नजर आएगा, सब कुछ खुश, सब कुछ अलग ही कुछ लगेगा, एक अलग खुशी महसूस होगी। जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन समझ लेना कि आपकी कृतज्ञता ज्यादा हो गई है, जो कंप्लेन्स है वो कम है, कृतज्ञता ज्यादा हो गई आपका। फिर आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जो अलादीन का चिराग है वो यही है। फिर अलादीन का चिराग जो है वो यही है। और फिर जिनी क्या बोलेगा? जिनी क्या बोलता है? कल हमने देखा था सीक्रेट मूवी में, हुकुम आका। जो हुकुम आका, और जो आप, योर विश इज माई कमांड, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, वो आपके लिए होगा, क्योंकि वो चिराग हमारे हाथ में है। चिराग जिसके भी हाथ में रहता है, जिनी उसी की इच्छा पूरी करता है ना। यस, तो चिराग है आपके हाथ में, कृतज्ञता की इस बुक ने दिया है आपको। अब इस चिराग को आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो नाउ वी गो इनटू अ न्यू टॉपिक, अपने जीवन में जादू को लाना। ये बुक कैसी है? ये बुक, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं,
लेकिन ये पूरा इंट्रोडक्शन में हमें पता चलेगा कि इन बाकी 28 दिनों में, इसके बाद में जब ये कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन डे 0, तो 28 दिनों में हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होगा, हमें क्या क्या महसूस होगा, हम क्या क्या जान पाएंगे और अपनी लाइफ में ला पाएंगे, ये हमें दिखा रहा है। इट्स अ प्रीव्यू, जैसे एक प्रीव्यू होता है ना, वैसे अभी हम प्रीव्यू को समझ रहे हैं। ओके, अपने जीवन में जादू को लाना, अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते होते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंदायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू में आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने में के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। सो विल पॉज हियर। सो मैं बता सकती हूँ, जो मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स थे, जिन लोगों ने, मैंने ये बुक शुरू की थी, मैंने कल भी शायद बताया था, मैंने ये बुक शुरू की थी 2021 फरवरी में। और जो भी उसके बाद में जब मैंने दूसरी या तीसरी में, कुछ ऐसे एक पार्टिसिपेंट थे जिनके शी वाज नॉट एबल टू कंसीव, तो दो जन थे जिन्होंने, एक तो प्रेग्नेंट थी और एक कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसने बाद में ये बुक करने के बाद में, जर्नी के बीच में ही, आई थिंक वी वर ऑन द 15th or 16th day that she shared that she has conceived, and after 9 months I came to know that she's delivered twins, and she was not conceiving since last 9 or 10 years of her marriage. तो वो ऐसी चीजें भी होती है। एंड ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि हम जब दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं तब हमें विश्वास हो जाता है कि ये सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। ये एक्चुअल में रोहना ने जो बोला है वो रियल ट्रू है, और वो मैं भी बता सकती हूँ। मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुई मैजिक बुक करने के बाद और बुक सेशंस लेने के बाद, वो 360 डिग्री टर्न हो गई मेरी लाइफ। मैं पहले जहाँ हम जिस घर में रहते थे, वो गोरेगांव में रहते थे, वहां से हमने पूरी एक जंप ली, वी केम टू परेल, और हम जिस घर में अभी रह रहे हैं उसमें जो सुविधाएं मैं चाहती थी वो सब कुछ है इधर। मेरे कुछ मेरे हस्बैंड के बिजनेस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ही, एवरी डे न्यू मैजिक्स आर कमिंग। ओके, सो प्लीज एक चीज आपको सिर्फ करना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसे करते जाइए। इनिशियली शायद आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों करूं, पर एक बार आंख बंद करके करते जाइए। इफ यू हैव ट्रस्ट इन मी, प्लीज डू इट। ओके,
सो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, किस भी स्थिति में आप हो, आप समटाइम्स यू फील लो, समटाइम्स यू फील रियली लोनली, जो भी आप लग रहा है आपको, लेकिन आप बस अब आप वहां पे आ गए हो जहां आपकी खुशी बस भर भर के आपके अंदर आने वाली है, पैसे भर भर के आपके अंदर आने वाले हैं। ओके, सो किससे होगा? सिर्फ अगर आप कृतज्ञ बनोगे, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। सोना क्यों लिखा है यहाँ पे? सोना क्या होता है? सोना कैसे बनता है? आग में तप के उसमें निखार आता है। उसकी जो कलर हम जो देखते हैं, गोल्डन कलर, या जो सूर्य भगवान की जो किरणों का कलर होता है, सोने का रंग, राइट, वो कैसे बनता है? वो आग में उसको तपाते हैं। वो जो मेटल है वो जब निकलता है, क्रूड मेटल जब अंदर से, धरती माँ के अंदर से जब निकालते हैं, तो वो ऐसा कलर का नहीं होता है, वो तप तप के बनता है। सो हमें भी, क्या हम रेडी है इस कृतज्ञता की आग में तपने के लिए? यस, नो? यस, यस, लाउड यस, यस, यस। वेरी गुड। तो यूनिवर्स आपकी सुन रहा है। हाँ, आपने यस बोला है, अभी आपको अपनी प्रॉमिस को निभाना है। ओके, सो लेट्स रीड। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। जब आप किसी पंख जितना तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई? 1 मिनट, सॉरी। इसने कह दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि बस सब जादू ही जादू होता रहेगा, उन जादू के बीच में भी चुनौतियां आएंगी, प्रॉब्लम्स विल कम, पर आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है वो आपको सीखने मिल जाएगा। और यही हम सीखेंगे अभी आगे की जर्नी में, कि चाहे मनी के एरिया में ब्रेकडाउन आए, रिलेशनशिप के एरिया में आए, या फिर अपने स्वास्थ्य के एरिया में आए, हेल्थ के एरिया में आए, उसे कैसे पार करना है कृतज्ञ होते हुए। और आपको अभी लग रहा होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, जस्ट पॉज, हम सीखेंगे वो। अभी तो हमें सिर्फ नॉलेज मिल रही है, एक जस्ट एक डायरेक्शन मिल रहा है, पर उसे कैसे उस पाथ पे कैसे वॉक करना है, हम धीरे धीरे एवरी डे समझेंगे। एवरी डे कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। यस। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसकी बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्वितीय नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। Yes, we'll pause here. So this is the simple equation. ये एक इक्वेशन है कि अभी आप आंख बंद करके, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आप देखिए आपकी लाइफ में चारों तरफ, धन के एरिया में, मनी के एरिया में कैसी है आपकी आज की स्थिति। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप में कृतज्ञता, आपकी लाइफ में कृतज्ञता की कमी है। अगर है तो आप बहुत कृतज्ञ हैं। स्वास्थ्य के एरिया में कैसा है आपका हेल्थ?
अगर आप अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप में बहुत ऊर्जा रहती है, दिन भर आप बहुत भागते रहते हो लेकिन फिर भी थकते नहीं हो या थोड़ी सी थकान होती है, तो फिर आपका जो बेंचमार्क है आपको समझ में आ जाएगा कि कृतज्ञता है, थोड़ी है, नहीं है, क्या है, वो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको ताकि आप खुद अपने इट्स अ बायो फीडबैक, आपके खुद के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद अपने आप समझ जाओगे, अच्छा इस एरिया में अभी मुझे ब्रेक डाउन आ रहा है, ये एरिया मेरी अच्छी नहीं है, मतलब मुझे इस एरिया में और कृतज्ञता करनी है। करियर में आपकी आप जो भी प्रोफेशन में हो, अगर उसमें कुछ कमी है, आपको लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ कमी लग रही है तो फिर मतलब कृतज्ञता करनी है। संबंध में, रिलेशनशिप में, बस आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप समझ जाइए कि ये कृतज्ञता की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। ओके, you can open your eyes now, or with closed eyes you can hear, but Manju, you open your eyes and start reading. तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विल पॉज हियर। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जो भी आपके पास है, अगर आपकी कंप्लेंट्स ज्यादा हो रही है और ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस कम हो रहा है, ये अनजाने में होता है, हम चाहते नहीं है पर अनजाने में होता है, लेकिन इसके कारण हम अनजाने में ही कृतज्ञता को, अबंडेंस को अपने से दूर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक लॉ है। आकर्षण का नियम क्या है? अगर आप इस चीज को, कृतज्ञता को, अपनी लाइफ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मतलब ये टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जैसे हमारे पास आज घर है, ओके, एंड वी थिंक क्या बड़ी बात है, नो तो घर है, ठीक है, घर तो होना ही चाहिए। हमारे पास जब हम वार्डरोब खोलते हैं बहुत सारे कपड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है अच्छा क्या बड़ी बात है, तो कपड़े हैं तो हैं, हमने कभी सोचा नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो एक पहनते हैं, एक धोते हैं, फिर नेक्स्ट डे पहनते हैं, फिर उसी को धोते और फिर पहनते हैं। लेकिन हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि अरे आज तो कुछ शॉपिंग करना है, कुछ जाके लेके आना है। तो जब हम कृतज्ञता के पाथ में चलने लगेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारी इच्छाएं हमारी गायब हो जाएंगी। ये आप करोगे तब आपको पता चलेगा, then you will feel satisfied, then you'll feel wow, I have so much, इतनी सारी चीज है मेरे पास और मुझे पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे आप और जब आप कृतज्ञ होगे तो और आपके पास सिचुएशंस आएंगी जिससे आप और कृतज्ञता महसूस करोगे, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अब चॉइस आपकी है, आपको
नेगेटिव स्पेस में रहना है या पॉजिटिव स्पेस में रहना है? अगर अधिक से अधिक थैंकफुलनेस की स्पेस में रहना है या कंप्लेनिंग की स्पेस में रहना है, क्या चाहिए आपको? रिमेम्बर सीक्रेट मूवी का फर्स्ट लाइन क्या था? आप क्या चाहते हैं? आपकी चाहत, आपकी इच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये सीखा है कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, उनकी चाहत को मैं पूरा करूं, ये भी राइट है, पर अब थोड़ा सा चेंज करिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं और खुद दुखी रहना चाहते हैं तो आप वैसा करिए, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले आप खुश हो, आप अपनी खुशी को, अपने आप को इतना खुशी से भर दें, इतनी कृतज्ञता से भर दें ताकि वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, तो फिर वो हो जाएगी आपकी चाहत। यस, तो समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। If we are grateful, you will attract more and more grateful situations in your life. Yeah, let's read this. Now we are coming to a very magical formula, beautiful formula, which we are going to start applying from right now. Okay? Yes. निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। Yeah, so आमूल चूल का मतलब, एक मिनट विल पॉज। आमूल चूल का मतलब होता है रैडिकल चेंज। आमूल चूल परिवर्तन, ये बहुत नया वर्ड है, so I don't know if anybody knows. Shikha, you know the meaning of this word? You knew पहले से? No, something very new and Yeah, different something word very it new. is. So yeah, so it's radical change. You know, बहुत बहुत radical change मतलब बहुत पूरी तरह से change. So आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों, जैसे बोलते हैं ना 360 degree change. हाँ, so that is radical change. जादू के देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। Again, this is coming twice. It is coming today. अभ्यास करना होगा। अगर हम सोच लें कि नहीं, you know, I've heard many people, hence I'm telling this, कि अच्छा, और मेरे साथ भी कई बार होता है कि जैसे मुझे लिखने की इच्छा नहीं होती, तो ठीक है ना, मैं बोल तो रही हूँ, मैं सोच तो रही हूँ ना, it's okay, but believe me, if you write, it's a different thing. भले ही आप 5 लाइन लिखो, 5 मिनट लिखो, 10 मिनट लिखो, 15 मिनट लिखो, but keep on writing. And आज तो हम इस जर्नी में है, इसके बाद भी use the morning time as soon as you wake up for writing कृतज्ञता। ओके, और हम आगे भी सीखेंगे कि सुबह सुबह क्या लिखना है, अपनी पूरी दिनचर्या को लिख लें, क्या करना है वो लिख लें। तो सुबह का टाइम एक मैजिकल टाइम होता है। एक्नॉलेज दिस टाइम, वेक अप ऑन दिस टाइम। हेंस अगेन मैं बोलना चाहूंगी, ये सुबह का टाइम इसीलिए रखा गया है। मेरा बस चलता तो मैं 5 बजे भी रख लेती, पर मुझे लग रहा था कि शायद 5 बजे कुछ ज्यादा अर्ली हो जाएगा, इसीलिए मैंने 5:30 बजे रखा। ओके, अगर आपको लगे 5 बजे रखना है तो आई एम रेडी टू गो फॉर इट, बट प्लीज लेट मी नो। सो नाउ व्हाट इज द जादुई फॉर्मूला? लेट्स रीड दैट। यस मंजू। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुक़द्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता, ये लाइन उन्होंने बताई है। knowledge is the knowledge, wait let me read, knowledge is a treasure, लेकिन but practice is the key to it. Again, ये पूरे बोल्ड लेटर्स में अपने दिमाग में डाल दीजिए। अभी हम जो सब सुन रहे हैं वो नॉलेज है, हम जो पहले से जानते हैं वो नॉलेज है, वो हमें सब मालूम है, लेकिन अभ्यास जो हमने, जैसे मैं ये बुक अभी जो अभ्यास कर रही हूँ, हो गए ना 2 years हो गए, राइट? 2 and उसके पहले भी मैंने शुरू किया था, सो 2.5 years हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक वो मोनोटनी हो जाता है कि अच्छा क्या लिखना है यार, क्या करना है, बस हो गया ना, इतना कर लिया ना, दिन में स्टार्टिंग में कर लिया तो ठीक है ना, अब नहीं, एक थॉट जैसे ही वो आ जाता है, बस ग्रैटिट्यूड मैजिक्स रुक जाते हैं। तो जैसे हम हर समय सांस लेते हैं, वैसे ही इसका अभ्यास पूरे टाइम करना है। इट्स लाइक अ मंत्र, जैसे हम अपना मंत्र पढ़ते हैं ना, इट्स लाइक अ मंत्र।
हाँ, इसमें पढ़ना भी है और लिखना भी है. ओके, लेट्स कम टू द मैजिक फॉर्मूला. प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यही चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए. धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। we'll pause here. So आप एक बार अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट में रख दीजिए, हार्ट के पास में, और आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ पूरी तरह से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद. आपने क्या महसूस किया? Come on everybody, quickly unmute. हम आज ये टॉपिक को कवर करके we'll pause here. क्या महसूस किया आपने? सेटिस्फेक्शन. हाँ जी, मैंने सेटिस्फेक्शन, calmness, satisfaction, okay, Peace, yeah. peace, Right. okay. बहुत खुशी का एहसास हुआ मुझे. खुशी का हल्कापन. एहसास हुआ. हल्कापन, you know. Even think I that- feel Vandana energetic. एनर्जेटिक. वाओ, तो आप सबने महसूस करके धन्यवाद दिया, राइट? और महसूस हम कहाँ करते हैं? अपने दिल में, अपने हार्ट में, राइट? तो आपने बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड डिड एनीवन फील एनी मूवमेंट इन द चेस्ट व्हेन यू सेड थैंक यू? कुछ वाइब्रेशन फील हुआ हार्ट में? Vibration and Yes, heartbeats feel well. yes, same here. वाइब्रेशन फील हुआ ना, राइट? Yes. हाँ. So that's what we are going to experience. हमारे दिल से हमारी कनेक्शन होगी, दिल से हम अपने दिल को जानेंगे. Okay, through this journey. This is an additional tip that I have given you all. It's not there, but this is what I have experienced every time. Okay, so what is the Jadui formula? What is the magic formula? Come on. जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें. आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं. आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है. तो हमने अभी महसूस किया, हमने सोचा, हमने बोला, हमने पूरी तरह से फीलिंग की वर्ल्ड में हम घुस गए हैं. ओके, नाउ जस्ट बी इन दिस वर्ल्ड. हो सकता है इमीडिएटली क्लास के बाद भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका मूड कुछ अलग हो जाए. उस समय अपने आप को पॉज बटन दबाना है. पॉज बटन दबा के जस्ट एक चीज बोलना है, थैंक यू, थैंक यू. आंखें बंद करके कहीं कोने में चले जाइए, बाथरूम में चले जाइए, अपने मूड को चेंज करने के लिए जो आपने अभी महसूस किया उसको और प्रैक्टिस करना है, अभ्यास. ओके, इसी की प्रैक्टिस आज करनी है. और एक और असाइनमेंट है आपके लिए, वो मैं इसके बाद में बताती हूँ. लेट्स रीड दिस. कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है. न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में. इसका अर्थ
है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, तो इसने आपको पूरे क्लियर शब्दों में बता दिया है कि जितना आप जितने कम मतलब अगर आपने ये एक शक्ति है, ये भावना जो ये फीलिंग है, इट इज वन ब्यूटिफुल पावर। एंड धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि फीलिंग जो भावना है वो ही ईश्वर है। फीलिंग इज गॉड। जो जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप वैसा ही आप बोलते हैं, या फिर जैसे आप सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, ये वाइस वर्सा है। ओके, लेकिन ये कैसे चेंज होता है? सिर्फ एक चीज से, कृतज्ञता से। कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। ओके, और वो जितनी सच्ची होगी, कई बार क्या होता है आप नोटिस करेंगे अपने आप में कि शायद मैं सोच कुछ रही हूँ, फील कुछ कर रही हूँ और बोल कुछ रही हूँ, ये तीनों में गैप होता है। तो इसीलिए लिखा है जितनी सच्ची होती है, जितनी ज्यादा ईमानदारी से, जितनी ऑनेस्टली आप कृतज्ञ होते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी सिचुएशंस चेंज होगी। ओके, तो इसके लिए क्या है? एक चीज, अभ्यास। अभ्यास, हमने अभ्यास कल से शुरू कर दिया। हमने अपने थॉट्स को वॉच किया, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ा अलर्टनेस के साथ में। ओके, एंड लिखा भी कि कितनी बार हम नेगेटिव हुए, राइट? क्योंकि अभी हम सिर्फ नेगेटिव को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम मोस्टली, आई एम अज्यूमिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक मोर ऑफ नेगेटिव देन पॉजिटिव। यस, नो? कितने लोगों ने नोटिस किया? यस यस, ऑल ऑफ अस। Yes. तो नाउ आज हमें एक चीज और ऐड करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे उसी टाइम पॉजिटिव में चेंज करना है। कैन वी डू दैट? yes Yeah, so giving you one example, like if we take for our kids, we say, हम unconsciously we say, हम चाहते नहीं, हम क्या बोलते हैं? पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, राइट? तो अभी क्या हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ ले, लेकिन हम साथ में ये भी डाल रहे हैं कि नहीं तो फेल हो जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में हम क्या डाल रहे हैं? हम बोलेंगे पर ये तो नेचुरल है ना, हमने एक्सपीरियंस किया, इट्स नेचुरल। एक तरीका और भी है, हम बच्चे को क्या बोलेंगे? पढ़ ले पढ़ ले, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, A grade आ जाएगा या Yes, फर्स्ट आ जाएगा। I started doing this last year when I started with this journey, Vandana. वेरी गुड। हाँ वंदना जी, मैंने तो खुद अपने लिए मैं 5 या 10 लोगों के सामने भी बोल नहीं पाती थी। तो अभी वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया तो उसको उसी टाइम मुझे 250 लोगों के सामने बोलना था, मुझे स्टेज पे बोलना था। तो अगले दिन मैंने अपने आप को इतना कि मैं ये करूंगी, थैंक यू, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं करूंगी, और मैंने वो कर दिया था। वेरी गुड, थैंक यू। Beautiful, Hina ji. Awesome, हाँ, let's clap for Hina ji. So beautiful, so nice. आपने हिना जी अपने लिए किया, बहुत अच्छा। और मैं उस दिन इतनी वो भावुक हो गई थी कि मैंने ये कर दिया, मैंने घर पे भी सबको फोन करके बोल दिया मैंने ये कर दिया, तुरंत Very मैंने good. मैसेज किया। Very तो good, Hina ji. ये पावर फील कर रहे हैं। Yes. और हाँ, वो वंदना जी मुझे 2021 फरवरी में तभी मैंने उनके साथ ये किया था। तो अभी और वंदना जी मेरे हस्बैंड भी कल से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात वेरी है। नाइस।
Thank मीना you, जी मैं thank you. I आज ही was भरत missing- भाई के बारे में सोच रही थी। हाँ, मैं कल भी अरे सोच रही थी great. भरत भाई के बारे में। उनका Nice, ट्रैवलिंग nice. बहुत रहता है ना, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं कर लूंगा, ट्रैवलिंग में भी मैं ज्वाइन कर लूंगा। Thank you. Tell Bharat bhai, thank you so much. Yes, yes, And he's thank you. welcome. और हिना जी, मैंने आपकी आज रिक्वेस्ट सुन ली। आज 7 बजे है, मैं सेशन अभी यही हम एंड करते हैं। हिना जी ने सुबह रिक्वेस्ट किया था, प्लीज सेशन को टाइम में हाँ, क्योंकि वो on time टिफिन करिएगा, और मैं हमेशा ओवरबोर्ड जाती हूँ। अब Yes, yes, सेशन yes. इज कंप्लीट। एनीबॉडी, दूसरी कोई बात नहीं थी, टिफिन के लिए जाना पड़ता है Yes. ना आई किचन कैन में, अंडरस्टैंड, इसीलिए। सबका कुछ ना Same कुछ है। here. Yes. यस, Thank थैंक यू। थैंक यू। Thank ठीक you. है, अगर आपकी कुछ भी शिखा, आई कैन सी यू आर इन योर किचन। I am with Paridhi. Hi, can see Paridhi Paridhi, how today. are you? Thank you. All ready? You are helping mom? Yeah. Yes, she is Help doing. mom also, na? Yes, she does. She does. I wanted to share one very beautiful experience of mine. मैंने परिधि का अरंगेत्रम किया था पिछले साल, एंड मैंने इंटेंशन डाली थी कि ये बहुत बहुत अच्छा होगा, और मैंने जैसे सोचा था ये बिल्कुल वैसे हुआ। और जैसे आज आपने कहा ना वंदना कि अपने लेफ्ट हैंड को हृदय के पास रखो, मैं पूरे आरंगेत्रम में मैंने स्टार्ट ही ब्रह्मांड को धन्यवाद देते, मैंने मेरी वेलकम स्पीच दी थी सब अतिथियों का स्वागत करने के लिए, पर सबसे पहले मैंने ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए शुरू किया। और इतना खूबसूरत था, आपने देखा था परिधि का, Right. और मैं पूरे प्रोग्राम में मेरा हाथ है ना ऐसे ही था, और हर परिधि उधर थिरक रही है और इधर मेरा धन्यवाद निकल रहा है, मतलब So इट वाज nice. मैजिकल। और ये सच है, ये आपको पता है। Wow, great, great, great. Yes, Yes. yes, yes. And you shared also, and it was so beautiful, right? It was Yes. very beautiful. Thank you for Thank you. taking this. So जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, उन्हें अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि क्या होता है ये ग्रैटिट्यूड के जर्नी में आने से। हाँ, सो आप भी अपनी लाइफ में नए नए मैजिक्स लेके आइए, और सबको ही हर दिन प्रैक्टिस जारी रखिए। Get new magics in your life and keep on sharing like this. Thank you everyone. Thank you so much. We are going to Thank you. meet today at 5:55 to watch The Secret movie. Thank you. Thank you. Thank you, Vandana. Thank you so much for giving me opportunity to read. And I'm Thank you. really Thank you for thankful, and reminding thank me you to thank each you. and everyone कि सबने मुझे सुना और ये मेरे अंदर तक चला गया. Thank you so much that I got this opportunity. Thank you. धन्यवाद, Thank you for धन्यवाद, reading. धन्यवाद. And for Shikha, reading. Thank you. thank Thank you to you also. You read yesterday. I forgot to tell you. Thank Most you. welcome, Vandana. Thank you for giving us the opportunity. Thank you for Thank you. listening to us. Thank you, Manju, for reading for us today. Thank you. Thank you, so everyone. much. Thank you. See you. Abhi bhi, if you want anybody to come into this session, please call them and let them join the session. Make them join, huh? Okay. Yes. Yes. Thank you. Thank you.